जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर और अभी डॉक्टर साहब की बात कुछ थी मेरे ख्याल में, है ना? जी हाँ। हम के बात हो रही थी जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस की। और जब आप जॉइंट्स की एक्सरसाइज करते हैं तो उसके जो इर्द गिर्द मसल्स होते हैं वो बिल्डअप हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। वो उस कमज़ोर जोड़ को सहारा दे के कुछ ना कुछ पेन कंट्रोल कर लेते हैं। सही सही। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज कीजिए, और वो भी खुद नहीं आती, वो किसी माहिर से या किसी डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर पता कर लेनी चाहिए। एंड दैट गोज़ फॉर हेल्दी जॉइंट्स। में बार बार ये रिइटरेट कर रही हूँ कि नाजरीन गलत सलत एक्सरसाइजेज में इंडल्ज मत करें, क्योंकि आपने डॉक्टर साहब कुछ देखा होगा, ऑब्वियसली केसेस आते होंगे ऐसे जो जिम की वजह से डैमेज हुए। अच्छा, एक और बहुत पब्लिक अवेयरनेस की एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम डेली देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे बेचारे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन सफ़र करते हैं। सफ़र इस तरह करते हैं कि बहुत सारे मशवरे देने वाले जगह जगह सही, हर दूसरे दरवाजे पे मशवरा मिलता है। जी फलां के पास चले जाएं, वो एक गोली देते हैं, आपके जोड़ ठीक हो जाएंगे। फलां के पास चले जाएं, वो दवाई देते हैं, पुड़ियाँ देते हैं, जोड़ ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है, आपको भी, आप भी डॉक्टर हैं, क्या होता है, देयर आर ऑल स्टीरॉइड्स। वो पुड़ियाँ जब हमारे पास आते हैं फुल ब्लोन कुशनाइट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ की जी आपने। तो प्लीज़ किसी भी दवाई को बगैर तहकीक के मत इस्तेमाल करें। इससे आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, जिगर डैमेज हो सकता है, और बॉडी के सारे सिस्टम अंदर से बिल्कुल हिल सकते हैं आपके। तो इससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं। जोड़ अपनी जगह रहेंगे, जोड़ उधर ही रहेंगे, जोड़ वहीं रहेंगे और ख़राब पता भी नहीं लगेगा, और वार्निंग के बगैर ख़राब होते जाएंगे और किडनी सफ़र करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी जी नवीद बात कर रहा हूँ मैं। आपका क्या डॉक्टर से पूछना था कि मेरे वालिद साहब, उनकी एज 60 ईयर्स है। कितनी? 50? उनके 60 साल। 60, ठीक है जी। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके कमर में पेन है, और राइट बाजू जो है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन है, और डॉक्टर से सारा चेकअप भी करवाया, और उन्होंने कहा जी कि इनके मोरे जो हैं उनमें प्रॉब्लम है, और वो 4 to 6 वीक लगेंगे। जब स्टार्ट में डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा था कि 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। कमर में कहाँ पे दर्द होती है उनको? जी कमर में अभी वो ज्यादा हुआ है, लेकिन ज्यादा जो है वो दाएं बाजू में है। नहीं, कमर के निचले हिस्से में कि ऊपर वाले हिस्से में, कहाँ पे? ये गर्दन के नीचे। गर्दन के नीचे, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, लेकिन ज्यादा जो है वो दाएं बाजू में है। आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, उन्होंने यही कहा जी कि मोरे जो हैं वो अपनी जगह से मतलब हिले हुए हैं, और अभी 8 हफ्ते हो गए हैं, और डॉक्टर मेडिसिन वो ले रहे हैं, लेकिन कोई उसमें अफादियत नहीं है। सही है। डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच नवीद, दिस इज़ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, हमारे प्रोग्राम के मुताबिक है। सही सही। अब इसमें हम स्पाइन तो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन रेलिवेंस इस तरह है कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, जोड़ों का रगड़पन जो कि ओल्ड एज में जाके आता है। अब आप ये सोचें कि आपकी स्पाइन जो है, स्पाइन के अंदर भी तो छोटे छोटे जोड़ हैं। बिल्कुल। जो रगड़ हमारे मेन जोड़ों में आती है, वही रगड़ हमारे स्पाइन के जोड़ों में भी आती है, और उस रगड़ से जहाँ जोड़ है वहाँ रगड़, जहाँ रगड़ है, उस रगड़ के अमल से जॉइंट्स के जो एजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पाइन की बात करूँ, अब जो वो एजेस बढ़ते हैं तो वो हराम मगज़ जो यानी स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर को ज़्यादा करके उसको तंग कर देते हैं, और इस तरह आपके सिम्टम्स बाजू में दर्द या दूसरी बाजू में दर्द ये आना शुरू हो जाता है। इससे बाजू में दर्द भी आ सकता है, बाजू में सुनपन भी आ सकता है, और कभी कभी बाजू का कमज़ोर होना का अमल भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन। ठीक है। तो अब इसमें अगर तो उनके गर्दन में दर्द है और बाजू में भी दर्द जा रहा है, इसका यही मतलब है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं नर्व रूट इरिटेशन या फिर प्रेशर आ रहा है। अब फिल वक्त हम ये आपको एडवाइस कर सकते हैं, एक तो आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर ओपिनियन लें, लेकिन ऑलरेडी ले रहे हैं। हाँ, और जो 8 हफ्ते के बाद फ़ायदा कोई नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं। अब आप ये करें कि एक तो उन्हें जब भी उनको कहें जब वो आराम करें सोएं, तो एक तो अपना पिलो चेंज करें। पिलो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत स्मॉल एंड कंफर्टेबल पिलो होना चाहिए। Does this go for everyone? यस, दिस इज फॉर एवरीवन। लोग बड़े ऊंचे पिलो लेते हैं, और पिलो हम लेते भी बिल्कुल सर के नीचे हैं। बेहतर ये होता है कि हम पिलो जो है सर, गर्दन और अपर शोल्डर्स के ऊपर लें, ठीक है, एक सा लिफ्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन। जी बिल्कुल। और पिलो छोटा होना चाहिए। गर्दन झुका के हम बहुत ज़्यादा देर काम करते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते हैं, स्पेशली इन ओल्ड एज, तो प्रेशर पड़ता है, उससे भी सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, लैपटॉप। हाँ जी। तो कुछ दिन हम गर्दन सीधी रखें, पिलो छोटा इस्तेमाल करें, और
जो डॉक्टर साहब ने आपके दवाई दी है वो इस्तेमाल करके देखें, अगर ना फायदे तो फिर मज़ीद कुछ और से मशवरा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो टॉपिकली लगाते हैं ऑइंटमेंट्स, काफ़ी पेन रिलीवर्स, वो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, डू यू थिंक? और कॉलर का पहनना और ये सारा कुछ? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। उसमें देखें, जो आपका पहला क्वेश्चन है टॉपिकल एप्लीकेशन, अगर तो इन्फ्लेमेशन या सोजिश बहुत ऊपर है, जोड़ के बिल्कुल सतही सरफेस पे है, तो उसमें तो इफेक्टिव होगी, एब्जॉर्ब भी होती है, काम भी करती है। और दूसरा, हमारे माशरे में वैसे ही इसका बड़ा रोल है। किसी भी चीज़ की कहें जी मालिश की कोई दवाई दे दें डॉक्टर साहब, तो साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्टिव होता है, तो हम ज़रूर देते हैं। और कॉलर भी बहुत देर तक इस्तेमाल करना रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा। मैंने देखा है कि जी एक पेशेंट मेरे पास आए, कहते डॉक्टर साहब मैं 6 कॉलर तोड़ चुके हैं, मतलब 6 कॉलर इस्तेमाल करके फारिग कर चुके हैं। हाँ। इसका मतलब कितने अर्से से वो कॉलर लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब भी आप कॉलर ज़्यादा देर के लिए लगाते हैं तो आपके एक तो पोस्चर ख़राब हो जाता है गर्दन का, दूसरा आप नेक तो आपकी मूव नहीं कर रही, तो नेक के मसल सारे वीक हो जाते हैं। फिर जब आप कॉलर उतारते हैं तो सिम्टम एकदम से बढ़ जाते हैं। तो कॉलर, यस इट हैज़ रोल जस्ट फॉर 1 or 2 वीक्स, नॉट मोर देन दैट, और वो भी एक्यूट सिम्टम्स में, और सबके लिए नहीं। हामिद साहब की ईमेल है, वो कह रहे हैं कि उनके वालिद के बारे में पूछना चाहते हैं। ही 70 years old और नी का प्रॉब्लम है उन्हें, और उनके जॉइंट में टीका लगाया गया जिससे उनको फ़र्क रहा है 6 महीने में, अगर फिर से इट्स कम बैक द पेन, तो क्या करना चाहिए? हामिद साहब, एक तो जिस तरह हम बात कर रहे थे, उनको एक्सरसाइजेस पे डालें, उन्हें कि अपना वज़न कम करें, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करें, प्लस किसी भी अच्छे से डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मशवरा करके उनको रीएवैल्यूएट करें। अच्छा, जहाँ तक इंजेक्शन का ताल्लुक है, इंजेक्शन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं घुटनों में, जोड़ों में, और इसकी बहुत सारे हमारे सोशल नॉर्म भी बन जाते हैं और प्रॉब्लम भी हो जाते हैं। एक बड़ा आम सा तासुर है हमारे अवाम में कि जी डॉक्टर साहब किसी को आप इंजेक्शन एडवाइस करें, डॉक्टर साहब टीका लाया तो बस दवाई कोई असर नहीं करनी। बड़ी आम सी बात है। डॉक्टर साहब तुसी टीका ला लगे तो बात है, किसी की दवाई ने असर ही नहीं करना। ये ऐसी सिचुएशन नहीं होती। टीके पे फेथ भी बहुत है अक्सर लोगों का कि जी टीका ला दे तो ऐसे ठीक हो। बिल्कुल, लेकिन जॉइंट के इंजेक्शन अनड्यू नहीं लगाने चाहिए। जब रिक्वायर्ड हो तभी लगाएं, और यूजुअली इट शुड नॉट बी गिवन फॉर मोर देन 2 to 3 times. मतलब are these painkillers or are these lubricants? No, there are 2 types of injections. एक तो वो होते हैं जिनको हम lubricant आम जुबान में कहते हैं, और दूसरे वो जो स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि पेन किलर का काम करते हैं। अब lubricants का भी मिसयूज इस तरह होता है, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ बीमारियां ऐसी इस स्टेज पे होती हैं, लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं, जोड़ बहुत ख़राब हो गया, बिल्कुल एक्सरे पे नज़र डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है, उसमें अब लुब्रिकेशन जो भी कर लें उसने काम नहीं करना। तो ऐसे जोड़ों का इंजेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं होता। सही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग ओवर। आपका ये सारे जो था इन्फॉर्मेशन दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, वेरी इंफॉर्मेटिव इसलिए कहा है क्योंकि हमारा सारा बोझ जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के ऊपर है, हमारे मसल्स काम कर रहे हैं और ये सारा कुछ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हड्डियों, अपने मसल्स, अपने जोड़ों का बहुत ध्यान रखें, और अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो तो किसी माहिर ऑर्थोपीडिक सर्जन को दिखाएं जाके, रादर देन के अताई इलाजों की तरफ चले जाएं या ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन करें। दैट इज़ ऑफ अ ग्रेट डैमेज, जो आगे जाके, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दर्द की गोली लेके आप दर्द को तो मास्क कर देंगे, लेकिन डिजीज़ की प्रोग्रेशन जो होती है वो नहीं रुक पाती। और इस पैगाम के साथ ही हैव अ नाइस वीकेंड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।